इस चैप्टर में ना चैप्टर नंबर 1 में एनाटॉमी ऑफ एयर में क्या क्या सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि ईयर जो है ना वो 3 पार्ट्स के अंदर होता है। एक्सटर्नल ईयर होता है, मिडल ईयर होता है, इनर ईयर होता है, जिसको हम इनर ईयर को लेब्रिन भी कहते हैं। फिर एक्सटर्नल ईयर का उन्होंने बताया हुआ है कि एक्सटर्नल ईयर में ऑडिकल होता है जिसको हम पिन्ना भी कहते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। ऑडिकल और पिन्ना को उन्होंने बताया हुआ है कि सारा का सारा जो हमारा पिन्ना है ना उसको वो जो है ना किस चीज़ से बना हुआ है, इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है जिसके ऊपर स्किन है। इलास्टिक कार्टिलेज जो है ना उससे बना हुआ है। जो इलास्टिक कार्टिलेज है वो येलो कलर की है, सिंगल पीस है, मतलब ये नहीं है कि जुड़े हुए हिस्से हैं, एक सिंगल पीस है इलास्टिक कार्टिलेज का, उसके ऊपर स्किन है। ठीक है, लेकिन कौन सी चीज़ें हैं जो पिन्ना की नहीं कार्टिलेज से कवर, लोब्यूल नहीं कवर, ठीक है, जिस पे आप हम ये इयररिंग्स पहनते हैं सबसे नीचे वाला वो। और इसके अलावा जो आउटर पार्ट है ना एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल का, वो पिन्ना मतलब कवर नहीं है उससे, इलास्टिक कार्टिलेज और स्किन से। ठीक है, मतलब स्किन से तो कवर है, इलास्टिक कार्टिलेज से नहीं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये बताया हुआ है कि नीचे आ जाएँ तो जो है ना अब ना ये पूरा हिस्सा देखें। एक फिगर आपको दिखाई हुई है फिगर 1.1 में, जो बी फिगर दिखाई ना उसको देखें। सबसे बाहर हेलिक्स है, उसके अंदर एंटी हेलिक्स है। ठीक है, हेलिक्स और एंटी हेलिक्स के दरमियान में ना ट्रायंगुलर फोसा है। ठीक है, इसी तरह जैसे हेलिक्स और एंटी हेलिक्स है ना, इसी तरह एक ट्रेगस है और एक एंटी ट्रेगस है। ठीक है, ट्रेगस को देखें, बिल्कुल जो आगे वाला हिस्सा है ना ये बाहर उभरा हुआ, ये ट्रेगस है, और इसके थोड़ा सा पीछे करके ना नीचे करके एंटी ट्रेगस है। तो ट्रेगस और एंटी ट्रेगस है, हेलिक्स और एंटी हेलिक्स है। हेलिक्स और एंटी हेलिक्स के दरमियान में ट्रायंगुलर फोसा है, और जो ट्रेगस और एंटी ट्रेगस है ना उसके दरमियान में कॉन्का है। ये दिखाया जा रहा है ना, लोब्यूल का तो आपको वैसे ही पता है। और जो हेलिक्स होता है ना उसका आगे करके ना एक छोटा सा ऐसे ही उभरा हुआ पोर्शन होता है, उसको कहते हैं क्रस्ट ऑफ हेलिक्स। ठीक है, अब बात याद ये रखने वाली ये है कि जो ट्रेगस है ना और क्रस्ट ऑफ हेलिक्स है, इसके दरमियान वाला जो रीजन है ना इसमें बिल्कुल कार्टिलेज नहीं होता। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना इसको हम कहते हैं इंसूजरा टर्मिनालिस। ठीक है, इंसूजरा टर्मिनालिस। ठीक हो गया। अब जो इंसूजरा टर्मिनालिस होता है ना ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि इसके नाम से पता चल रहा है इंसूजरा के, इसके अंदर हमने इंसियन देनी है, अंदर की तरफ जाएंगे हम इंसियन दे के। जब हमने कार्टिलेज, क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज नहीं है ना, तो हम यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे, एंड ऑरल अप्रोच इसको कहते हैं। अंदर जाएंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, की सर्जरी करते हुए या मैस्टोइड की सर्जरी करते हुए हम यहाँ से जाते हैं। ठीक है, अब पिन्ना जो होता है ना इसमें बहुत से ग्राफ्ट मटेरियल्स हम निकाल सकते हैं। मतलब पिन्ना एक कार्टिलेज है ना, तो हमने कोई कहीं भी कोई कार्टिलेज का ग्राफ्ट यूज़ करना हो तो पिन्ना से ले सकते हैं। अब कहाँ कहाँ से लेंगे, ट्रेगस से लेंगे, पेरिकॉन्ड्रियम से लेंगे। ठीक है, या हम जो है अगर फ़ैट लेनी हो तो हम लोब्यूल से ले लेंगे, इस तरह से। तो हम कहते हैं कान तुम आ जाओ फिर हमारे पास, हमें बहुत ज़रूरत है तुम्हारी। ठीक है, मतलब काम तो इनका कोई होता कोई नहीं, तो हम ना इसको डिफरेंट चीज़ों में, मतलब फ़ैट चाहिए हो तो हमने यहाँ से निकाल लेते हैं, कार्टिलेज चाहिए हो तो यहाँ से निकाल लेते हैं। अब इन्होंने दो चीज़ें बताई हुई हैं कि एक कॉन्कल कार्टिलेज होता है और एक हमारे पास होता है पिन्ना का कार्टिलेज। ठीक है, जो कॉन्का होता है ना, मैंने आपको बताया कॉन्का का, शायद मैंने आपको नहीं बताया। कॉन्का ना ये बिल्कुल है एंटी हेलिक्स के ना नीचे करके और ट्रेगस के बिल्कुल अंदर करके ना, ये जहाँ से कॉन्का के बिल्कुल अंदर ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल शुरू हो जाता है। ये आपको फिगर में दिखाया भी है कॉन्का। इस कॉन्का से ना हम जो कार्टिलेज निकालते हैं ना वो हम डिप्रेस्ड नेज़ल ब्रिज को करेक्ट करने के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है कि जो पिन्ना का कार्टिलेज और स्किन है ना उसको हम यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब उसको हम यूज़ करते हैं किसमें, नेज़ल एला के डिफेक्ट्स को रिपेयर करने के लिए। ठीक हो गया, नेज़ल एला के रिपेयर करने के डिफेक्ट्स को। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मतलब ये दो चीज़ें हैं कि जो कॉन्कल कार्टिलेज है उसको हम डिप्रेस नेज़ल ब्रिज के लिए यूज़ करते हैं, और जो नेज़ल एला है ना उसकी कार्टिलेज को मतलब उसके डिफेक्ट्स को हम करने के लिए ना रिकवर हम ना कहाँ से लेते हैं, पिन्ना के अंदर से कार्टिलेज निकल लेते हैं। ठीक हो गया। फिर आता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की जो पूरी लेंथ होती है ना वो 24 मिलीमीटर्स होती है, जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आउटर 1/3 पार्ट होता है और इनर 2/3 पार्ट होता है। ठीक है, तो 24 मिलीमीटर्स को हमने आउटर 1/3 पे कैसे डिवाइड किया है कि आउटर 1/3 8 मिलीमीटर्स है, अंदर जो है 16 मिलीमीटर्स का है, इनर 1/3। ठीक है, अब इसको आप ऐसे याद रख ले, 8 × 2 = 16। तो 8 जो है बाहर वाला पार्ट है, 16 अंदर वाला पार्ट है, दोनों को मिला के 24 मिलीमीटर्स बनता है, जो कि बन जाता है। ठीक है, अब जो आउटर पार्ट होता है ना वो क्या करता है, वो ना ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ जाता है, और मीडियली दोनों जाते हैं। मतलब जो आउटर पार्ट इनर पार्ट है ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का, जो उसका आउटर पार्ट है ना वो अपवर्ड्स और बैकवर्ड्स जाता है। ठीक है, जो ऊपर की तरफ जाएगा ना वो नीचे की तरफ जाएगा, और जो नीचे की तरफ जाएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, इस तरह याद रखना है। तो इनर पार्ट जो होता है वो नीचे की तरफ तो जा रहा होता है लेकिन आगे की तरफ आ रहा होता है, मीडियली दोनों जा रहे होते हैं। ये हो गया। उसके बाद ये होता है कि जब भी हमने अपनी अंदर की तरफ देखना हो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, तो हम कान को कैसे खींचते हैं, UBL, अपवर्ड्स बैकवर्ड्स और लेटरली, जिससे हमें अंदर सब कुछ नज़र आ जाता है। ये हो गया। उसके बाद कैनाल जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक कार्टिलेजनस पार्ट होता है, एक बोनी पार्ट होता है।
कार्टिलेजनस पार्ट मैंने बता दिया कि जो आउटर 1/3 होता है ना, जो 8 मिलीमीटर्स के नाल का बना रहा होता है वो कार्टिलेजनस होता है, और अंदर वाला जो इनर 2/3 होता है ना, 2/3 वो ना 16 मिलीमीटर्स का होता है, वो बोनी पार्ट होता है। कार्टिलेज जो है वो एक्चुअली कहाँ से मिलता है, मतलब जो हमारी बाहर पिन्ना वाली कार्टिलेज होती है वही अंदर कंटिन्यू होती है, और जो एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल की बाहर वाली 1/3 है वो बना रही होती है, ठीक है। अब इसमें ना हमारे पास 2 डेफिशिएंसीज होती है, फीचर्स ऑफ सेंटोनिनाई उनको हम कहते हैं। अब इसका ये होता है कि यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन होगा वो हमारे पैरोटिड ग्लैंड में और सुपरफिशियल मेस्टोइड इन्फेक्शंस की तरफ जाएगा, मतलब कि जो भी यहाँ पे इन्फेक्शंस होंगे वो पेरोटिड और मेस्टोइड इन्फेक्शंस की तरफ जा सकते हैं, और मेस्टोइड और पेरोटिड के कोई भी इन्फेक्शन होंगे वो इसमें आ सकते हैं, फीचर्स ऑफ सेंटोनिनाई में, ठीक है। अब स्किन जो है ना वो जो कार्टिलेजनस पार्ट की होती है वो थिक होती है, और इसके अंदर हेयर होते हैं, इसमें सेरुमिनस ग्लैंड्स होते हैं, इसमें स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं, इस वजह से यहाँ पे फैक्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हेयर जो होते हैं वो बिल्कुल अंदर वाले मतलब बिल्कुल आउटर कैनाल में होते हैं, इस वजह से जो फ्रंकल्स होते हैं ना वो यहाँ पे स्टेप और इसका जो हेयर फॉलिकल्स का इन्फेक्शन होता है वो इस जगह पे होते हैं। फ्रंकल हमने जब पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि फ्रंकल क्या होता है, ठीक है। अब बोनी पार्ट आ जाता है। बोनी जो होता है ना वो इनर 2/3 16 मिलीमीटर्स वाला पार्ट होता है, इसमें जो है ये भी स्किन से लाइन होता है, ठीक है। अब लेकिन ये वाली वो वाली स्किन जो थी ना वो थिक थी, जो बाहर वाली स्किन थी ना आउटर वाली वो हमने देखी थी थिक थी, ये थिन है, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है, ये जो स्किन होती है ये कंटिन्यू होती है आगे की तरफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ, इसमें कोई हेयर नहीं होते, कोई सेरुमिनस ग्लैंड्स नहीं होते, ठीक है। अब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बिल्कुल अगर हम 6 मिलीमीटर्स लैटरल आए ना तो वहाँ पे एक नैरोइंग होती है जिसको हम हिस्टमस कहते हैं। यहाँ पे अगर इससे आगे इस्टमस से आगे मतलब मीडियली जो है ना हमारी कोई भी फॉरेन बॉडी चली जाती है तो उसको बाहर निकालना मुश्किल होता है, ठीक है। अब जो इंटीरियर इन्फीरियर पार्ट होता है ना डीप नेटस का, वहाँ पे एक्चुअली क्या होती है, इन्फीरियर पार्ट जो होता है बिल्कुल अंदर वाला और आगे और नीचे वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे एक इंटीरियर रिसेस होती है, आगे आपको फिगर में दिखाई भी हुई है वो उस इंटीरियर रिसेस को देखें, वो बिल्कुल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ना बिल्कुल पास करके ना इंटीरियर इन्फीरियर जो है ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के वहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे कोई भी डिस्चार्ज और डेब्रिस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। डेब्रिस जो है ना यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, अगर कोई भी एक्सटर्नल और मिडल ईयर का इन्फेक्शन होना यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, फिर ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कि इंटीरियर इन्फीरियर पार्ट जो है बोनी कैनाल का, वहाँ पे एक डेफिशिएंसी होती है जिसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ हश्के, ठीक है। फोरामेन ऑफ हश्के होता है। अच्छा, ये भी एक डेफिशिएंसी होती है बोनी कैनाल में, इसको फोरामेन ऑफ हश्के कहते हैं। इसका भी सेम वही होता है कि यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वो पैरोटिड की तरफ चला जाएगा, और पैरोटिड का कोई भी होगा तो वहाँ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो फोरामेन ऑफ हश्के होता है ना ये सिर्फ बच्चों के अंदर होता है जो 4 साल तक होते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार ये एडल्ट्स में भी रहता है। वैसे ये है कि 4 साल तक जो है ना बच्चों में होता है, उसके बाद ये फोरामेन खत्म हो जाता है, डिफेक्ट रह जाता है ना बोनी कैनाल में, उसको कहते हैं फोरामेन ऑफ हश्के, ठीक है। उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है ना ये हमारी मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर को सेपरेट करती है। ये ओब्लिकली पड़ी होती है, इसका जो पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट होता है ना वो थोड़ा सा लैटरल करके होता है, और इंटीरियर इन्फीरियर पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा मीडियल करके होता है। अब इसकी जो लेंथ है वो ऐसे याद रखनी है कि लेंथ में भी ये 9 मिलीमीटर्स है और विड्थ में भी ये 9 मिलीमीटर्स है, लेकिन इसकी थिकनेस जो है वो 0.1 मिलीमीटर्स है। फिर इसकी जो है 2 पार्ट्स आ जाते हैं, पार्स टेंसा, पार्स फ्लैसिडा। पार्स टेंसा जो होता है ये इसका बहुत बड़ा वाला पार्ट होता है, मतलब नीचे वाला जो लार्ज पार्ट है वो पार्स टेंसा है, ठीक है। इसकी जो पेरिफ्री होती है ना पार्स टेंसा की वो थिक हो जाती है और फाइब्रो कार्टिलेजनस रिंग बना देती है जिसको हम कहते हैं एनुलस टिम्पैनिकस, ठीक है। अब ये टिम्पैनिकस जो होता है ना ये टिम्पैनिक सल्कस के अंदर फिट हुआ होता है। इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है पार्स टेंसा का, ये अंदर की तरफ धंसा होता है, सेंट्रल पार्ट जो पार्स टेंसा का है। और ये जो धंसा हुआ पार्ट होता है इसको हम अम्बू कहते हैं, और यहाँ पे जो धंसा हुआ अंदर वाला पार्ट होता है ना बिल्कुल सेंटर पे, यहाँ पर टिप ऑफ मेलियस आती है, और यहीं से हमारी कोन ऑफ लाइट स्टार्ट होती है और जो है ना पेरीफ्री पे जाती है, और एंटीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट पे जाके ना पेरीफ्री में ऐसे कोन ऑफ लाइट रेडिएट कर रही होती है। तो कोन ऑफ लाइट जो होती है वो आपको फिगर 1.3 में अगर आप देखें ना तो नज़र आ रही है। अगर तो ये 5 o'clock पोजीशन होती है तो ये हमारी राइट साइड का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। अगर यही हमें 7 o'clock पोजीशन में नज़र आ रही होगी तो इट मीन्स दैट ये लेफ्ट ईयर का है। फिर आती है पार्स फ्लैसिडा। पार्स फ्लैसिडा जो होती है इसको हम शार्पनेस मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये जो होती है ना ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखें, अब जो होता है ना बिल्कुल लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलिस होता है, जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना वहाँ पे एक लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलिस होता है। आप फिगर 1.3 में दोबारा से देख लें, ठीक है। अब देखें वो जो लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलिस है ना उसको बिल्कुल ऊपर करके ना ये पार्स फ्लैसिडा होती है। शार्पनेस मेम्ब्रेन भी इसका दूसरा नाम होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलिस के ऊपर ये होती है और एंटीरियर पोस्टीरियर मेल्यूलर फोल्ड्स होते हैं ना उनके दरमियान में होती है, ठीक है। नॉच ऑफ रेविनस और एंटीरियर पोस्टीरियर मेल्यूलर फोल्ड्स के दरमियान में जो है ना ये होती है। अब मेल्यूलर फोल्ड्स पहले हमको कहते थे, अब इनको मेलियल फोल्ड्स कहते हैं। अब ये जो पार्स फ्लैसिडा होती है ना ये फ्लैसिड होती है, इतनी टॉट नहीं होती, बहुत हल्की सी होती है और ना ये थोड़ी सी पिंकिश सी होती है,
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की लेयर्स आ जाती हैं। ये बहुत आसान है कि जो बाहर वाली लेयर होगी ना, बिल्कुल जो एक्सटर्नल ईयर की तरफ होगी वो एपिथेलियम की लाइन होगी। जो बिल्कुल अंदर की तरफ होगी ना, जो मिडल ईयर के साथ जुड़ी होगी, उसको हम म्यूकोजल लेयर होगी वो। और बिल्कुल दरमियान वाली जो है ना फाइब्रस लेयर होगी। जो एपिथेलियल लेयर होती है, आउटर एपिथेलियल लेयर होती है, जो कि एक्चुअली मेटस की लाइनिंग के साथ कंटिन्यू होती है। और इनर जो है म्यूकोजल लेयर होती है, जो मिडल ईयर के साथ म्यूकोजा के साथ कंटिन्यू होती है। बिल्कुल दरमियान वाली फाइब्रस लेयर होती है। फाइब्रस लेयर जो है, इसमें ये होता है कि 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, इस वजह से इसको फाइब्रस लेयर कहते हैं। रेडियल फाइबर्स होते हैं, सर्कुलर फाइबर्स होते हैं, पैराबोलिक होते हैं। जैसे कि आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है 1.5 में, इसमें देखें बिल्कुल जो लाइंस की फॉर्म में पेरिफेरी में जा रही हैं वो हमारी जो है रेडियल फाइबर्स हैं। जो सर्कल की फॉर्म में है वो सर्कुलर है। जो अजीबो गरीब है ना वो पैराबोलिक है। ठीक है, अब ना अब आ जाता है कि यहाँ पे जो मिडल फाइब्रस लेयर होती है ना, इसमें एक्चुअली हैंडल ऑफ मेलेस होता है। ठीक हो गया। अब आता है कि जो एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस है ना, उसके रिलेशंस क्या है। खुद देखें, जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसके ऊपर क्या होगी, मिडल क्रेनियल फॉसा होगा। हमारा जो स्कल होगा उसका मिडल क्रेनियल फॉसा होगा। पोस्टीरियरली बात करें तो मैस्टोइडियल सेल्स और फेशियल नर्व होगी। इन्फीरियरली बात करें तो पेरोटिड ग्लैंड होगी। आगे की तरफ आएंगे तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई जो है पिन्ना की हमने याद करनी है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। बहुत ही आसान है, इसको कैसे याद रखना है। सबसे पहले तो हम कान का चैप्टर पढ़ रहे हैं, आंख का तो पढ़ नहीं रहे, इस वजह से ग्रेटर ऑडिकुलर नर्व। ठीक है, कान का चैप्टर है तो ग्रेटर ऑडिकुलर होगी। आंख का चैप्टर नहीं है ना तो लेसर ऑक्सीपिटल, उसको नीचे कर देना। ठीक है, फिर आता है कि जो होती है ना टेम्पोरल, वो कहती है मुझे भी दे दो, मुझे भी ले लो, मैं कहाँ रहेगी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारी हमसाई हूँ, मेरा नाम भी लो। तो ऑडिकुलर टेम्पोरल उसका नाम दे देते हैं। फिर ना वेगस, वेगस कहती है कि ऑडिकुलर टेम्पोरल मैं तुम्हारी जैसे मिलती जुलती हूँ, मुझे भी ले लो, तो ऑडिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस आ जाती है। फिर फेशियल नर्व तो वैसे ही वहाँ पे घूमती रहती है, उसका तो अपना घर है। ठीक है, तो ग्रेटर ऑडिकुलर, लेसर ऑक्सीपिटल, ऑडिकुलर टेम्पोरल, ऑडिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस और फेशियल नर्व। फिर जो बात याद रखनी है वो ये कि ऑडिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस का दूसरा नाम क्या है। ऑडिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस का दूसरा नाम है आर्नल्ड्स नर्व। ठीक है, ये याद हो गया। उसके बाद हमने याद करना है कि इन्होंने किस चीज़ को सप्लाई करना है। तो अब ना हमारे कान की ना 2 सर्फेसिस होती हैं, मीडियल सर्फेस होती है, लैटरल सर्फेस होती है। मीडियल सर्फेस जो हम कहते हैं ना कान का पीछे वाला हिस्सा है, उसको मीडियल सर्फेस कहते हैं क्योंकि मीडियली लाई करती है। और जो कान का बाएं वाला हिस्सा है उसको हम लैटरल सर्फेस कहते हैं। ठीक है, अब ग्रेट ऑडिकुलर नर्व क्या करेगी, वो जो कान का जो पीछे वाला मतलब मीडियल सरफेस ऑफ पिन्ना है ना, उसको सप्लाई करती है, पीछे से आती है आगे की तरफ। और लैटरल सरफेस जो है उसकी पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, जो लेसर ऑक्सीपिटल है ना, उसने कहाँ पे सप्लाई करना है, उसने जो है ना मीडियल सरफेस पे ही करना है, लेकिन है तो वो छोटी मतलब लेसर है, लेकिन मीडियल सरफेस के ऊपर वाले पार्ट को इसने सप्लाई करना है। फिर ऑडिकुलर टेम्पोरल है, ऑडिकुलर टेम्पोरल ने जो है ना आगे की तरफ आ जाना है। हमारा मीडियल सरफेस पूरी तकरीबन जो है ना मतलब ऊपर से भी सप्लाई हो गई है मीडियल सरफेस की, और पीछे से जो बाहर वाला हिस्सा है ना मीडियल सरफेस का, वो भी सप्लाई हो गया। अब अंदर लैटरल सरफेस को भी किसी ने सप्लाई करना है, तो वहाँ पे हमारा ट्रेकस होता है, क्रस ऑफ हेलिक्स होता है। इन दोनों को सप्लाई करती है ऑडिकुलर टेम्पोरल नर्व। ठीक है, अब आती है ऑडिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस। ये जो होती है ना, ये फेशियल नर्व के साथ मिलके इन दोनों ने सप्लाई करना होता है। किस किस चीज़ को, जो चीज़ें रह गई हैं, कौन सी चीज़ें रह गई हैं, कॉन्का रह गया, जो अंदर वाला हिस्सा था जिससे हमने अपनी नेज़ल जो डिप्रेशन थी उसको ठीक किया था, याद है, कॉन्का। ठीक है, तो उसको सप्लाई किया ऑडिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस ने, और फेशियल नर्व ने भी इसी वाले हिस्से को सप्लाई कर दिया। ठीक है, ऑडिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस के साथ मिलके। और फिर ना एक हिस्सा रह जाता है हमारे मीडियल सरफेस का, जो बिल्कुल अंदर वाला पार्ट है ना, जो हम कहते हैं कि रेट्रो ऑडिकुलर ग्रूव कहते हैं, या मीडियल सरफेस की मीडियल एमिनेंस है, वो रह गई है। तो ये जो रेटिकुलर ऑडिकुलर ग्रूव होती है उसको फेशियल नर्व सप्लाई करती है, और ऑडिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस जो है वो किसको सप्लाई करती है, जो मीडियल सरफेस पे एमिनेंस होती है। ठीक हो गया, ये हमारी नर्व सप्लाई हो गई पिन्ना की। अब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसकी बहुत ही आसान है, मतलब कि पिन्ना की थोड़ी सी मुश्किल थी, इन दोनों की आसान है। वो ये है कि हम ना इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को भी एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करते हैं, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो कैसे कि जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है ना, उसका एक एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट है। ठीक है, सॉरी, एंटीरियर वॉल और रूफ है, और जो पोस्टीरियर वॉल और फ्लोर है। ठीक है, अब जो एंटीरियर वाली होगी ना, ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर ऑडिकुलर टेम्पोरल। ठीक है, तो ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर ऑडिकुलर टेम्पोरल, तो एंटीरियर वॉल और रूफ को ऑडिकुलर टेम्पोरल नर्व सप्लाई करेगी। ठीक है, और जो पोस्टीरियर वॉल और फ्लोर होगा ना, उसको कौन सप्लाई करेगी, वेगस नर्व। ठीक है, अच्छा ये हो गया। ठीक है, अब जो बाकी है ना फेशियल नर्व, उसने तो मतलब कि वो कह रहे हैं पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ऑडिटरी कैनाल आल्सो रिसीव सेंसरी फाइबर्स ऑफ 7th नर्व थ्रू द ऑडिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस। ठीक है, ये हो गया। अब आता है कि मतलब कि फेशियल ने जो है ना वो वेगस के साथ ही चलना है जहाँ पे उसने जाना है। ठीक है, अब आती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी हमने जो उसकी
लेटरल सर्फेस है ना उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इंटीरियर और पोस्टीरियर। इंटीरियर को अगेन किसने सप्लाई करना है, ए फॉर इंटीरियर, ए फॉर ऑरिकुलर टेम्पोरल। पोस्टीरियर को किसने सप्लाई करना है, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस, ठीक है, वेगस ने सप्लाई किया। मीडियल सर्फेस जो होती है ना उसको बिल्कुल ही एक अलग तरीन नर्व है यहाँ पे जो बिल्कुल मीडियली होती है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, उसकी टिम्पैनिक ब्रांच होती है वो उसको मीडियल सर्फेस को सप्लाई करती है। अब आपने याद रखना है, मैंने आपको बताया था वेगस नर्व का दूसरा नाम क्या था, आर्नर्स नर्व, ठीक है। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व का दूसरा नाम क्या है, जैकोब्सन्स नर्व, ये हो गया। फिर हम चलते हैं मिडल ईयर की तरफ। मिडल ईयर जो होता है ना इसका मिडल ईयर क्लेफ्ट बनता है, ये हमने पहले पढ़ा भी था कि मिडल ईयर जो है इसका मिडल ईयर क्लेफ्ट होता है। इसमें आगे की तरफ क्या होती है, स्ट्रूशन ट्यूब आती है, फिर हमारा मिडल ईयर होता है, उसके छत पे क्या होता है, एटिक होता है, फिर एडिटस होता है, पीछे की तरफ फिर एंड्रम होता है, और फिर आपके मैस्टर ईयर सेल्स होते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था जब मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अब ये जो होती है ये लाइन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से, और इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन ना, मिडल ईयर म्यूकस मेम्ब्रेन से, इसने हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को म्यूकस लेयर दी थी, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है और फील्ड होती है यहाँ पे एयर से, ठीक है। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मीजोटेम्पनम होती है, एपिटेम्पनम होती है, और जो है ना हाइपोटेम्पनम होती है, ठीक हो गया। अब ये फिगर आपको आगे दी हुई है, फिगर 1.8, उसको ज़रा देखें, उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल जो पार्स टेंसा का पीछे वाला हिस्सा है ना वहाँ पे होती है हमारी मीजोटेम्पनम, जो उसके ऊपर वाला हिस्सा होता है ना उसको कहते हैं एपिटेम्पनम, और जो बिल्कुल उसके नीचे वाला पार्ट होता है ना पार्स टेंसा का उसको हाइपोटेम्पनम कहते हैं। एक और पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटेम्पनम, ये पोर्शन होता है मिडल ईयर का, जो कि कहाँ पे होता है, जो यूस्टेशन ट्यूब होती है ना आगे की तरफ, आपको पता है वहाँ पे जो यूस्टेशन ट्यूब के अराउंड एक पोर्शन होता है उसको कहते हैं प्रोटेम्पनम, ठीक है, आगे की तरफ। मिडल ईयर जो होता है ना ये एक 6 साइडेड बॉक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने कमरे में खड़े हैं ना, तो आप कमरे को सोच लें कि 6 साइडेड बॉक्स है, जहाँ पे आप खड़े हैं ना वो आप किस में खड़े हैं, आप मिडल ईयर कैविटी में खड़े हैं। आपके दाएँ साइड पे क्या है, आपके दाएँ साइड पे मीडियल वॉल है, ठीक है, जो कि आपका इनर ईयर में लेट कर रहा है। आपका लेटरल सर्फेस पे मतलब बाएं साइड पे आपके क्या है, लैटरल वॉल है, जहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। आपके बिल्कुल सामने क्या है, आपके बिल्कुल सामने एंटीरियर वॉल होगी, आपके बिल्कुल पीछे पोस्टीरियर वॉल होगी। मतलब एंटीरियरली क्या जा रहा है, एंटीरियरली आप नोज़ के साथ कनेक्टेड होने लगे हैं, ठीक है, मतलब यूस्टेशन ट्यूब के साथ। अच्छा, पीछे आप जो है वो कहाँ पे जा रहे हैं, मैस्टोइड की तरफ। तो इस तरह से हो गया, और एक आपकी छत होगी कमरे की और एक आपकी रूफ फ्लोर होगा, ठीक है, ऐसे ही होता है ना आपका कमरा। तो ये भी 6 साइडेड बॉक्स होता है। तो ये सबसे पहले रूफ़ है, मतलब जिस कमरे में आप खड़े हैं आपका छत है। छत को समझ लें कि आपके छत के बिल्कुल ऊपर क्या है, मिडल क्रेनियल कैविटी है, ठीक है। तो छत जो है ना वो किस चीज़ से बना हुआ है, एक बोन से बना हुआ है, जो थिन प्लेट ऑफ बोन है जिसको हम कहते हैं टेगमेंट टेम्पेनाई। अब कभी कभार इसका डिफेक्ट होता है, वो कहते हैं, तो डिफेक्ट होने की वजह से ना वो कभी कभार डिफेक्ट भी हो सकता है इसका, ठीक है। अब आती है हमारी जो है ना फ्लोर जो होती है ये भी थिन प्लेट ऑफ बोन होती है, जो आपको किससे सेपरेट करी है, जूगुलर बल्ब से। हम ये समझ लें आपकी ज़मीन के नीचे ना जूगुलर बल्ब है, कभी कभार इसमें भी डिफेक्ट होता है, और जूगुलर बल्ब और आपके दरमियान में सिर्फ एक म्यूकोजा की लाइनिंग रह जाती है, जो नॉर्मली मिडल ईयर की होती है। लिखा हुआ है कि इंटीरियरली आपके पास क्या होगा, इंटीरियरली आप किसके साथ कनेक्टेड है, मैंने बताया नोज़ के साथ। नोज़ के साथ किसके थ्रू कनेक्टेड है, यूस्टेशन ट्यूब के साथ, ठीक है। तो आपके बिल्कुल इंटीरियरली जो दीवार है ना उसमें समझ लें 2 होल्स बने हुए हैं, जो ऊपर वाला होल है ना और नीचे वाला होल है। ऊपर वाला होल टेगमेंट टेम्पेनाई का होगा, सॉरी टेगमेंट जो एक मसल है जिसको हम कहते हैं टेंसर टिम्पेनाई मसल, ठीक है। टेगमेंट टिम्पेनाई तो एक बोन थी ना, टेंसर टिम्पेनाई मसल होता है, ऊपर की तरफ ऊपर वाले होल से निकल रहा होता है, ठीक है। और जो नीचे वाला होल है ना वहाँ से यूस्टेशन ट्यूब कनेक्टेड है, ये हो गया। इसके अलावा जो है ना आपके बिल्कुल आगे वाली जो इंटीरियर वॉल है ना उसके वहाँ पे ना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी है, ठीक हो गया, ये हो गया। फिर पोस्टीरियरली चले जाए, पोस्टीरियरली आप किसके साथ कनेक्टेड है, मैस्टोइड के साथ ना। तो मैस्टोइड के साथ आप किसके थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है, मैस्टोइड के साथ जो है आप एडिटर सेंट्रम वही हो गया, उसके साथ कनेक्टेड है। अच्छा, ये हो गया। अब पोस्टीरियर वॉल जो है ना वहाँ पे एक पिरामिड आपको मिलेगा, मतलब आप ये समझ लें कि आप जहाँ पे खड़े हैं आपके बिल्कुल पीछे एक पिरामिड है, आप पिरामिड के आगे खड़े हैं, ठीक है। अब जो वो पिरामिड है ना इसके ऊपर दरअसल एक स्टेपिडियस मसल होता है, उसका टेंडन होता है, ठीक है। वो आके ना, मतलब स्टेपिडियस मसल होता है, उसके टेंडन होता है, वो आके ना कहाँ पे जाके स्टेपिस की जो नेक होती है ना उसके साथ जाके अटैच हो रहा होता है, ठीक है। स्टेपिस की जो नेक होती है याद रखना है, उसके साथ जाके अटैच होता है। और इसके अलावा जो है बिल्कुल हाँ आपकी, अच्छा ये हो गया। उसके बाद आती है आपकी फेशियल रीसेस, ठीक है। आप ये समझ लें कि आपका जो बायां बाजू है ना, मतलब कि जो आपका बायां बाजू लेटरल साइड पे है ना, लेटरल साइड पे जहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वहाँ पे करके ना आपके पास एक जो है ना फेशियल रीसेस है। फेशियल रीसेस जो होती है ना ये एक्चुअली एक एरिया होता है जहाँ पे आप ये कह सकते हो कि फेशिया, अच्छा मैं बताती हूँ,
अब जो फेशियल रीसेस होती है ना, इसमें आपने ये समझना है कि फेशियल रीसेस के बिल्कुल लैटरली कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व है और मीडियली जो है ना उसका वर्टिकल सेगमेंट है, ठीक है। मतलब कि कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व जो होती है ना वो फेशियल नर्व की एक ब्रांच होती है। तो फेशियल रीसेस जो है उसके बिल्कुल मीडियली क्या होगी, कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व होगी, ठीक है। और उसके जो लैटरली होगी वो क्या होगी आपके पास, आपके उसके लेटरली क्या है, मैंने आपको बताया कि उसका वर्टिकल सेगमेंट है फेशियल नर्व का, ठीक है। अब फेशियल रीसेस इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आपने मिडिल ईयर में जाना हो ना तो आप इजीली जा सकते हो फेशियल नर्व को तंग किए बगैर, ठीक है। तो इसलिए फेशियल रीसेस होती है आपकी, इसको आप पोस्टीरियर साइनस भी कहते हो। डिप्रेशन होती है पोस्टीरियर वॉल में लैटरल टू द पिरामिड, ठीक है। मैंने आपको बताया लैटरल होती है उसके। और क्योंकि आप पिरामिड के बिल्कुल आगे खड़े हो ना तो आपके बिल्कुल जो है पोस्टीरियर वॉल में लैटरल करके ना वो फेशियल रीसेस है, ये बात है। अच्छा, तो मीडियली क्या है, मैंने आपको बताया कि वर्टिकल पार्ट है सेवंथ नर्व का और लैटरली आपका कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व है। और ऊपर क्या है, फोसा इंस्यूडिस है। फोसा इंस्यूडिस क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है इंस्यूडिस, मतलब कि इनकस जो होगी ना, इनकस बोन, उसका एक हिस्सा होता है शॉर्ट प्रोसेस, वो यहाँ पे आके अटैच होता है, ठीक है। आप आगे बढ़ोगे इसके बारे में। अच्छा, तो फोसा इंस्यूडिस जो होता है ना ऊपर पड़ा होता है। अच्छा, अब आता है कि सर्जिकली फेशियल रीसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से आप जो है मिडल ईयर कैविटी में आ सकते हो पोस्टीरियर वॉल को, पोस्टीरियर कैनाल को, पोस्टीरियर जो कैनाल होती है ना उसको डिस्टर्ब किए बगैर, ठीक है। अच्छा, और ये है कि फेशियल आर्टरी को आप तंग नहीं करते, फेशियल नर्व को। मीडियल वॉल में आ जाते हैं। मीडियल वॉल आपकी कौन सी वॉल है जिसमें आप कहाँ जाओगे, अपने इनर ईयर में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, ओवल विंडो, राउंड विंडो, प्रोमोन्ट्री, कॉक्लिया की बल्ज आपको नजर आएगी, लैटरल सेमीसर्कुलर कैनाल्स नजर आएंगे, ये चीज़ें नजर आएंगी ना। तो प्रोमोन्ट्री होती है जी, प्रोमोन्ट्री होती है यहाँ पे जिसके ऊपर एक्चुअली बड़ी सी एक गोलू सी होती है। मैंने आपको पढ़ाया था जब प्रोमोन्ट्री का, आई थिंक ग्लोमस ट्यूमर पढ़ाते हुए एक प्रोमोन्ट्री दिखाई थी, उसके ऊपर टिम्पैनिक प्लेक्सिस भी था ये वो। अब वो कॉक्लिया का बल्ज होता है, कॉक्लिया का जो इनर ईयर के से बल्ज निकल रहा होता है ना उसकी वजह से प्रोमोन्ट्री बनती है। और ओवल विंडो मैंने आपको दिखाई थी कि जहाँ पे स्टेपिस आके लगती है। और राउंड विंडो जो होती है ये उसके जो है बिल्कुल नीचे करके ओवल विंडो की होती है। इसका दूसरा नाम होता है फेनेस्ट्रा कोक्लिया, ठीक है। और इसके ऊपर सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होती है, सेकेंडरी टिम्पैनिक मतलब ये कि आप ये समझें कि आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक नहीं है, आपके कान के अंदर 2 टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स हैं। आपको पता चला मतलब अभी पता चला होगा, या मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला जब मैं रीड कर रही थी। अच्छा, तो क्या था कि आपकी एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपकी लैटरल साइड पे, ठीक है, मतलब कि बाहर की तरफ एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है जो यहाँ पे राउंड विंडो को कवर कर रही होती है, उसको कहते हैं सेकेंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आता है कि ओवल विंडो जो है ना उसके बिल्कुल ऊपर ना आपको ये समझ आएगा, ये जो आपकी फिगर 1.9 है ना, मीडियल वॉल को समझने के लिए ना आप वो फिगर हिफ्स कर लें। उसमें देखें, एक आपकी ओवल विंडो दिखाई हुई है 3 वाली, 4 वाली आपको राउंड विंडो दिखाई हुई है, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रोमोन्ट्रीज में आपको क्लियर नहीं की दिखाई हुई है, ठीक है। अच्छा, ओवल विंडो के बिल्कुल ऊपर आपको एक कैनाल नज़र आ रही होगी, ये फेशियल नर्व की कैनाल होती है, ठीक है। और फेशियल नर्व के कैनाल के ऊपर जो 7th कैनाल है ना उसके बिल्कुल ऊपर आपको 6 नंबर पे दिखाया है, ये ना आपका सेमी सर्कुलर कैनाल जो है ना, लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, उसकी एक्चुअली जो है ना ये है, ठीक है। लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल की जो है ना यहाँ पे प्रोमिनेंस है, ठीक हो गया। अब इसके अलावा आपको 5th नंबर पे एक चीज़ दिखाई जा रही है, हुक सी बनी हुई है, इसको आप कहते हो ये प्रोसेसेस कॉक्लिया रिफॉर्मिस है, प्रोसेसेस कॉक्लिया रिफॉर्मिस। यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था इंटीरियर आपकी जो वॉल है वहाँ पे एक मसल होता है, कौन सा, टेंसर टिम्पनाई, ये था ना टेंसर टिम्पनाई, मैं बाद में इसको टेगमेंट टिम्पनाई कहते हैं, टेंसर टिम्पनाई मसल था। अब वो जो है ना टेंसर टिम्पनाई वो इंटीरियर वॉल से निकलता है, मीडियल साइड पे जाता है, इस जो हुक है ना इसमें से गुजरता है और ना आगे की तरफ आता है, मतलब आगे नहीं, लैटरल साइड पे, साइड पे जाता है, वहाँ पे उसको मिलता है मेलियस, ठीक है। मेलियस जो है ना उसको मिलता है, क्या मिलता है मेलियस का, उसको मेलियस का मिलता है, क्या मिलता है, हाँ, मेलियस की गर्दन होती है, ठीक है। उसकी गर्दन को जाके ना उसने जकड़ लेना होता है, ऐसे याद रख लें, ठीक है। कि प्रोसेस कॉक्लिया रिफॉर्मिस जो है उसके ऊपर एक मसल का टेंडन जो है टेंसन टिम्पन है, उसने आके एक टर्न लिया, आके लेटरल साइड पे गया और नेक ऑफ व्हीलर्स को जाके पकड़ लिया, झगड़ लिया, ठीक है, ये हो गया। तो वो मैंने आपको बताई थी जो स्टेपिडियस मसल था, जो मैंने आपको बताया था, वो उसका जो टेंडन था वो आपकी किसको पकड़ा था, आपकी जो थी स्टेपेडियस, ठीक है, उसको पकड़ा था ना, उसकी गर्दन को पकड़ा था, दोनों की गर्दनों को ना इन दोनों ने पकड़ा होता है, उधर से टेंसर टिम्पनाई ने, इधर से स्टेपेडियस में, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, जो कि एक्चुअली आपको पता होगा कि वो साउंड रिड्यूस हो जाता है। वी आर डिस्कसिंग एट द एनाटमी। अच्छा, अब देखें कि
अब ये जो कॉक्लियर रिफॉर्मेंस होता है ना प्रोसेसेस, इसके ऊपर ना फेशियल नर्व का फर्स्ट जीनू होता है। जीनू मतलब एक टर्न जो फेशियल नर्व लेनी होती है ना, फर्स्ट जीनू उसका यहाँ पे होता है, ठीक है। मतलब ये समझ लें कि फर्स्ट जीनू है उसका। अच्छा, वो आपको देखें फिगर में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ओवल विंडो के ऊपर उसका हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है, मतलब फेशियल कैनाल है, और जो प्रोसेस कॉक्लियर रिफॉर्मेंस है उसके ऊपर फेशियल जो है ना उसका जीनू है, ठीक है, ये है। अच्छा, मतलब उसने टर्न लिया हुआ है। अब जो पिरामिड है ना, उसके मिडल टू द पिरामिड इज़ अ डीप रिसेस, उसको कहते हो साइनस टिम्पैनाई। और साइनस टिम्पैनाई के ऊपर जो है क्या होता है, पॉन्टिकुलस होता है, और नीचे क्या होता है, सबिक्यूलम होता है। बस इसको याद कर लें एमसीक्यूज़ के लिए। लैटरल वॉल में क्या होगा, लैटरल वॉल में वी हैव ऑलरेडी, आपको पता भी है, लैटरली हमारे पास क्या होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। लैटरली वी हैव द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अच्छा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, और बोनी एटिक वॉल होती है जिसको हम स्कूटम कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, विंडो बनाती है मिडल ईयर की तरफ जाने के लिए, ठीक है। और अब ये है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से हमें बहुत से स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होते हैं। पीछे की तरफ इनकस नज़र आ रहा होता है, इनकस और स्टेपेडिस के दरम्यान में जॉइंट बनता है, वो नज़र आ रहा होता है। राउंड विंडो नज़र आ रही होती है, ठीक है। मैस्टोइड एंट्रम जो होता है ये लार्ज एयर कंटेनिंग स्पेस होती है अपर पार्ट ऑफ द मैस्टोइड के अंदर, ठीक है। मैस्टोइड के ऊपर वाले पार्ट में ना एक हमारे पास एक बड़ी सी स्पेस होती है। अब ये एमसीक्यू आया हुआ है पास पेपर्स में कि एयर कंटेनिंग स्पेस सबसे बड़ी वाली कौन सी होती है, तो दैट इज़ मैस्टोइड एंट्रम, ठीक है। तो मैस्टोइड के ऊपर वाले पार्ट में ना ये मैस्टोइड एंट्रम होता है, और ये जो है ना एटिक और एडिटस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये हमने बहुत दफ़ा पढ़ लिया। रूफ जो होता है यहाँ पे टेगमेंट एंड ड्राई होता है। टेगमेंट टिम्पैनाई किसकी छत थी, टिम्पैनिक कैविटी की, जिसमें आप खड़े थे, ठीक है। मैस्टोइड एंट्रम का जो छत है वो क्या है, टेगमेंट एंड ड्राई है, ठीक है। और ये टेगमेंट टिम्पैनाई के साथ कनेक्टेड होती है, और इसी तरह ये भी मिडल क्रेनियल फॉसा को जो है ना सेपरेट कर रही होती है, ठीक है। मतलब आपके हमसाया कौन है, पीछे की तरफ आपके हमसाया का घर, पीछे आपके ना हमसाया का घर है, उसको मैस्टोइड एंट्रम कह रहे हैं आप। और उसकी छत पे टेगमेंट एंट्रा है, और उसकी छत पे भी मिडल क्रेनियल फॉसा। इट मीन्स आपकी छत और उसकी छत जो है ना वो सेम है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, मतलब आपकी जो उस तरह से। अच्छा, अब जो है ना यहाँ पे बाहर करके एक मिकेवान्स ट्रायंगल होती है, जैसे हम अंदर की तरफ जो है ना मैस्टोइड में जाते हैं, बाहर एक एक्सटर्नली एक मार्किंग होती है जिसको हम कहते हैं सुप्रामिएटल या मैकेवान्स ट्रायंगल, ठीक है। अब आ जाता है कि एडिटस और एंट्रम। एडिटस जो होती है ये ओपनिंग होती है, जिससे बहुत दफ़ा हमने पढ़ी है, एटिक और एंट्रम के दरम्यान में ओपनिंग होती है एडिटस, ठीक है। इसकी बोनी प्रोमिनेंस होती है। हॉरिजॉन्टल कैनाल, अब देखें इसके मीडियल साइड पे क्या होगी, हॉरिजॉन्टल कैनाल, मतलब कि मीडियल साइड पे आपका इनर ईयर है ना, तो वहाँ पे आके क्या है, हॉरिजॉन्टल कैनाल्स है, मतलब कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स है। उसमें जो हॉरिजॉन्टल कैनाल है वो उसके मीडियल साइज़ पे है एडिटस के। और फोसा इंस्यूडिस जो है ना, मैंने आपको बताया था, वो भी आपके पीछे वाली वॉल में थी, ऊपर करके छत पे करके। तो फोसा इंस्यूडिस जो होती है इसके बिल्कुल लैटरली होती है एडिटस के, ठीक है। तो जो है जहाँ पे शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस होता है, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे आके जो इनकस होता है उसको छोटा सा प्रोसेस आके इसके साथ लग रहा होता है। और फेशियल नर्व जो होती है इसके बिल्कुल नीचे से गुजर रही होती है, ठीक है। उन्होंने थोड़ी सी कहानी बताई हुई है। उसके बाद मैस्टोइड एयर सेल सिस्टम होता है एक पूरा। मैस्टोइड एयर सेल्स जो होते हैं ये हनीकॉम लाइक अपीयरेंस के होते हैं। इसमें 3 तरह के स्केल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट यूक्यू भी आता है कि वेल न्यूमेटाइज्ड होते हैं, जिसको हम सेलुलर कहते हैं, डिप्लॉइटिक होते हैं, स्क्लेरोटिक होते हैं। वेल न्यूमेटाइज्ड मीन्स इनके अंदर ये बहुत अच्छे डेवलप्ड होते हैं, इनमें जो सेप्टा होते हैं वो थिन होते हैं। डिप्लॉइटिक होते हैं, डिप्लॉइटिक मीन्स कि इनके अंदर एयर सेल्स कम होते हैं। सेक्लोरोटिक और ए सेलुलर के नाम से पता चल रहा है इसमें बिल्कुल एयर सेल्स नहीं होते, कोई मैरो स्पेसिस नहीं होती, ठीक है। तो वेल न्यूमेटाइज्ड में बहुत अच्छी एयर स्पेसिस होती हैं, डिप्लॉइटिक में एयर सेल्स कम हो जाते हैं, और स्क्लेरोटिक में बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। फिर आते हैं मैस्टोइड एयर सेल्स के नाम, ये आपको याद होने चाहिए। किस तरह से याद करने हैं, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम मैस्टोइड, इन्होंने बहुत स्कैटर्ड लिखे हुए हैं, अब इनको आपने इस तरह से याद रखना है। सबसे पहले आप अपने मैस्टोइड के पास रहें, ठीक है। मैस्टोइड को जो मैस्टोइड साइनस है ना, मतलब मैस्टोइड के पीछे आपको क्या नज़र आता है, साइनस नज़र आता है, जो सिग्मॉइड से साइनस होता है वो पीछे नज़र आता है ना, और ऑक्सीपिटल बोन है पीछे की तरफ, यही है ना। तो अगर आप मैस्टोइड में रहे ना, तो वहाँ पे टिप है मैस्टोइड की, तो टिप सेल्स, ठीक है, टिप सेल्स मैस्टोइड में रहें। पीछे जाएँ तो पेरीसाइनस सेल्स, और एक और आगे सेल्स लिखे हुए हैं पीछे की तरफ, मार्जिनल सेल्स, जो ऑक्सीपिटल बोन की तरफ जा रहे होते हैं। तो टिप सेल्स हैं जो उसके अंदर हैं, मैस्टोइड के अंदर, मैस्टोइड की टिप के पास, ठीक है। टिप सेल्स जो कि बहुत बड़े होते हैं, और ये मीडियली और लैटरली लाई करते हैं इन द टिप ऑफ मैस्टोइड, ठीक है।
अच्छा, अब ये हो गए मेरे टिप सेल्स। पीछे कौन से हैं? पेरिसाइनस सेल्स हैं, और मैंने आपको बताया एक मार्जिनल सेल्स, ठीक है, जो ऑक्सीपिटल बोन के पास हैं। फिर आप बिल्कुल पीछे जा रहे थे ना, तो इधर ही रेट्रोफेशियल सेल्स है, मतलब फेशियल, रेट्रो मीन्स पीछे ना, तो इससे ही रेट्रोफेशियल सेल्स याद कर लें। फिर आप ऊपर की तरफ आ जाएँ, ऊपर क्या है, टेगमेंट टिम्पन आए, तो वहाँ पे क्या होगा, टेगमेंट सेल्स होंगे, ठीक है। फिर आपने आगे की तरफ आ जाना है, आगे की तरफ क्या है, ज़ाइगोमैटिक बोन है, तो रूट ऑफ ज़ाइगोमा में ज़ाइगोमैटिक सेल्स होंगे, ठीक है। फिर आपने कहाँ पे जाना है, आपने ना कान के अब ना अच्छा, अब ऊपर की तरफ जो आपने याद किया ना, टेगमेंट सेल्स के साथ एक और याद कर लें, जो टेम्पोरल पार्ट है ना बोन का, जो है हमारी जो एक बोन होती है ना, ये कौन सी टेम्पोरल बोन है, इसकी दो पार्ट्स होते हैं, एक पीटर्स पार्ट होता है टेम्पोरल बोन का, एक स्क्वेमस होता है। तो स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन भी ऊपर की तरफ होता है ना, तो टेगमेंट सेल्स के साथ आपने स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के स्क्वेमस सेल्स याद रखने हैं। पेरिसाइनस सेल्स, रेट्रोफेशियल सेल्स और मार्जिनल सेल्स को 3 आपने याद रखने हैं इकट्ठे। टिप सेल्स तो वैसे ही वहाँ पे हैं, ज़ाइगोमैटिक सेल्स आगे की तरफ हैं। अब आपने कान के अंदर जाना है, तो कान के अंदर आप सबसे पहले यूस्टेशन ट्यूब के अंदर आगे की तरफ होगी ना, तो पेरी ट्यूबल सेल्स, और बिल्कुल अब कान के अंदर चले जाएंगे तो पेरी लेब्रेंथाइन सेल्स, ठीक है। तो ज़ाइगोमैटिक सेल्स हैं जो कि रूट ऑफ ज़ाइगोमा में है, टेगमेंट सेल्स टेगमेंट टेम्पनाई के अंदर एक्सटेंड कर रहे हैं, पेरिसाइनस सेल्स साइनस प्लेट के ओवर लाई कर रहे हैं, रेट्रोफेशियल जो है वो अराउंड द फेशियल नर्व है, ठीक है। उसके बाद पेरी लेब्रेंथाइन सेल्स जो हैं वो आपकी लेब्रिंथ के इर्द गिर्द हैं, ठीक है। और पेरीट्यूबल जो है वो यूस्टेशन ट्यूब के अलॉन्ग है, और ये हाइपोटेम्पैनिक सेल्स के साथ कम्युनिकेट करके पीटर सेपिक्स के पास जाते हैं। पीटर सेपिक्स एक्चुअली एक पार्ट होता है, आगे हम देखेंगे, बिल्कुल जो है मीडियली लाई कर रहा होता है अंदर की तरफ, पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के अंदर जाके केपिक्स बनती है, उसको पीटर सेपिक्स सेल कहते हैं, वहाँ पे पीटर सेपिक्स सेल्स होते हैं। टिप सेल्स जो है मैंने आपको बताया कि जो है टिप ऑफ मेस्टोपोडिया मार्जिनल सेल्स हैं, जो मार्जिनल सेल्स हैं वो आपकी जो है साइनस प्लेट के इर्द गिर्द और पीछे ऑक्सीपिटल बोन में जा रहे हैं, और स्क्वेमस मैंने आपको बता दिया, स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में होते हैं। यहाँ तक हम कंटिन्यू रखते हैं, यहाँ तक हम हाफ चैप्टर रखते हैं, नेक्स्ट टाइम बाकी करते हैं।